जो खबरें भारत से आ रही हैं वो इंतहाई खौफनाक खबरें हैं कि 5 सितंबर को पाकिस्तान पर 4 तरफ से हमला होगा। पाकिस्तान को डुबोने का प्लान जो है, रॉ का एक डॉक्यूमेंट लीक हो गया और उसने भारत की सारी साजिश बेनकाब कर दी है। पाकिस्तान में अगर किसी की जान जाती है वो कहते हो और ये रॉ के साजिश है, ज़ाहिर है इंडिया ने किया होगा। और वो हमला होगा पानी का। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अगले चंद घंटों के अंदर पाकिस्तान के तीनों दरियाओं में पानी का जो फ्लो है वो बढ़ जाएगा और भारत की जानिब से मजीद पानी आएगा। डिपेंड करता है कि भारत कितना पानी छोड़ता है और कितने पानी को रोकता है। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? मेरा सवाल है आपसे एक, ये भारत पानी पे पानी छोड़े जा रहा है, आप हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए। नरेंद्र मोदी को देखकर समझ सकता है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है। ये मोदी तुम कहता था पानी नहीं छोड़ना, अब हमने तुम्हें नहीं छोड़ना। वो कह रहे हैं हम खुद। हम पाकिस्तान और इंडिया को कंपेयर नहीं करते, हम तो समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो साइज में बहुत छोटा है इंडिया से, लेकिन इंडिया हर वक्त पाकिस्तान से मुकाबले करता रहता है। पाकिस्तान अगर रफेल गिरा सकता है तो पानी पाकिस्तान के लिए कोई मुश्किल नहीं है। आज इंडिया ने अपने 3 डैम्स का जो पानी है वो पाकिस्तान की तरफ खोल लिया है। भारतीय जर्नैल ये फरमाते हैं कि एक रात को अचानक पानी छोड़ा जाएगा और उससे पहले पानी रोका जाएगा और खामोशी के साथ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाएगा और फिर दोबारा पानी रोका जाएगा। जब बारिशों का मौसम होगा उस वक्त पानी फिर हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। और एक पागल शख्स ने ब्रसल्स में खड़े होके या अमेरिका में बैठ के कहा कि अगर इंडिया डैम बनाएगा तो जब उनके डैम पूरी तरह तैयार हो जाएंगे तो हम उनको मिसाइल मार के तबाह कर देंगे। क्या आपको अंदाजा है कि जब डैम तैयार हो जाएगा पानी से भर जाएगा और अगर ये मिसाइल मारेगा तो वो किधर जाएगा पानी, आपको अंदाजा है? हमने इंडिया के 6 तैयारे गिराए मगर इंडिया ने पानी छोड़कर पाकिस्तान के 700 से ज्यादा देहात डुबोए। पानी रोके तब भी हमारा नुकसान, पानी छोड़े तब भी हमारा नुकसान। ये पानी जो है वो भारत ने छोड़ा है और इसको वेपनाइज किया है। तो भारत ने ये क्यों किया, क्वेश्चन जहन में आता है। जितना इस वक्त नुकसान हो रहा है उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये वो असल में मोमेंट्स थे जिसका भारत भी इंतजार कर रहा था। पाकिस्तान अगर रफेल गिरा सकता है तो पानी पाकिस्तान के लिए कोई मुश्किल नहीं है। अगर वहाँ पे जाके पाकिस्तान जीत के आ सकता है तो मेरा ख्याल है कि पानी भी अपने हाथ में ले सकता है। इंडिया ने अपने 3 डैम्स का जो पानी है वो पाकिस्तान की तरफ खोल लिया है। तो अब पाकिस्तान को पैसा कौन देगा और कैसे पैसा पाकिस्तान को मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका इस वक्त हमारे पास जवाब नहीं है। आप तो कह रहे थे कि हम तो ये आबी जारियत बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारे जैसा बुरा कोई नहीं होगा। तो आप हाथ पे, मोदी जो है वो पानी पे पानी छोड़ी जा रहा है और आप चुप करके हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए। पाकिस्तान में आने वाली ये तबाही कुदरती नहीं है बल्कि इंडिया ने एक साजिश के तहत पहले आखिरी वक्त तक अपने आबी ज़खायर पे पानी स्टोर किया और फिर अचानक सैलाबी रेला छोड़ दिया। अगर वाकई में आपको ऐसा लगता है कि भारत ने इसको इस्तेमाल किया है हथियार के तौर पे, तो आपकी तो कोई तैयारी थी ही नहीं और आपने तो हमेशा से ही जो है वो भारत को एक दुश्मन माना है। तो फिर दुश्मन आपको बताकर हमला क्यों करेगा? तैयारी तो हमारी होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था। ये क्या बात हुई कि वो अटैक भी कर रहे हैं, वो पहले से बताए भी हमारे तुम्हें मारने के लिए, अब कर लो जो करना है। ऐसे थोड़ी होता है। हमें पैसा दो, हमारा मुल्क डूब गया है। इस सैलाबी रेले ने हमारे यहाँ जो तबाही करनी थी वो तो हो रही है। इंडिया का हक है और ना ही इंडिया वो संभाल सकता है। अगर डैम्स भी बना लिए जाएं तो वो एक हद तक ही पानी को संभाल सकते हैं। क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में इंडिया और पाकिस्तान शामिल है। ग्लेशियर्स के पिघलने से, मानसून की बारिशें ज्यादा होने से, तमाम ये जो सूरत हाल बनेगी इससे पानी जरूरत से ज्यादा होगा। और जो आप ये सोच रहे थे कि पानी जो है वो पाकिस्तानियों के लिए कतरा भी नहीं होगा, वो बेतहाशा पानी हो जाएगा कि आपको खुद, ये देखिए कुदरत ने आपको अपने हाथ से करवाया कि आपको पानी पाकिस्तान की तरफ छोड़ना पड़ा और पाकिस्तान को बताना भी पड़ा है। चाहे आप पाकिस्तान को बता के पाकिस्तान की तरफ पानी छोड़ें या बताए बगैर छोड़ें या पाकिस्तान को अलर्ट करें या ना करें, अब आपको पाकिस्तान की तरफ पानी भेजना पड़ा है, वरना आपका पूरा पंजाब या जम्मू एंड कश्मीर जो है वो डूब सकता था, इससे शदीद मुतासिर हो सकता था। पाकिस्तान ने इसका जो ब्रंट है वो बर्दाश्त किया, जो तबाही है वो पाकिस्तान ने बर्दाश्त किया, लेकिन फिर भी आपने जो पानी छोड़ा है उसके बाद पाकिस्तान के कई शहर ज़ेर आब आए हैं, लेकिन बहाली का रेस्क्यू का काम जारी है। तकरीबन 1.5 लाख लोगों की ज़िंदगी मुतासिर हुई है, लेकिन जो रेस्क्यू के इदारे हैं और जो आर्मी की टीम्स हैं वो फील्ड में हम काम कर रही हैं, लोगों को
महफूज पनाहगाहों तक मुंतकिल किया जा रहा है। बहुत सारे मेडिकल कैंप्स बना दिए गए हैं। जो लोगों का नुकसान है उसको भी उसका इजाला करने की भी कोशिश की जाएगी। तो पाकिस्तानियों तक तो पानी खुद पहुंच गया है। सारी हदें जो हैं वो फलांगते हुए, सारे रास्ते जो है वो चीरते हुए पानी पाकिस्तानियों तक पहुंच गया है। लेकिन अगर नुकसान पाकिस्तान का हुआ है तो नुकसान इंडिया का भी हुआ है, नुकसान इंडियन पंजाब का भी हुआ है, नुकसान जम्मू और कश्मीर के लोगों का भी हुआ है। लेकिन ये अलग बात है कि शायद इंडिया का जो पंजाब है या जम्मू कश्मीर का जो नुकसान है उसको इंडिया अपना नुकसान नहीं समझता। इसलिए जो पॉलिटिशियंस हैं वो पॉलिसीज जब भी देखते हैं कि ये दो जो स्टेट्स हैं वो मुतासिर हो रही हैं, दे डोंट केयर। उनको इनकी तबाही की परवाह नहीं है। वो वही अपनी फरसूदा किस्म की पॉलिटिक्स करते रहेंगे। तो ना आपके पास डैम्स है, और अगर आपके पास डैम्स बन भी जाएं तो पानी की जब भी शिद्दत में इजाफा होगा वो पाकिस्तान की तरफ बहकर खुद आएगा। तो ये तो आप बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है कि अगर आप पाकिस्तान का पानी रोकना चाहें, वो पाकिस्तान के हिस्से का ही पानी है, वो इजाफी पानी ही है, वो पाकिस्तान की ज़रूरतों के लिए ही है। वो खुद बहकर जो है वो पाकिस्तान की तरफ आ जाएगा। तो ये धमकी जो है नरेंद्र मोदी की बिल्कुल अब खत्म हो चुकी है और इसका कोई जवाब नहीं बचा। इसीलिए सकते हैं ना कि अगर हमने कोई एक्शन इसके खिलाफ किया, मोदी के खिलाफ या इंडिया के खिलाफ किया, तो फिर आपने वो इधर सारा वो मासी पुफी रख के बह जाते जी। वो तो फायदा की है, और गाँव में तो ज्यादा आलमी अदालत को फायदा है भी। क्या उनके आपके कहने का मतलब ये है कि आलमी अदालत में वो बताते हैं कि हमारे पास पानी ज्यादा हो गया, ओवरफ्लो हो गया, तो पाकिस्तान से इजाजत ली जाती है कि कहाँ छोड़े। केस जो है ना बगलाहार डैम का पहले भी चल रहा है आर्मी अदालत में, तो वो इंडिया को तो सारा रिलीफ दे रहे हैं अब तक, हमें बातों में रख रहे हैं। तो इनको स्टैंड लेना पड़ेगा। पाकिस्तान पहले धमकियां लगा रहा था, जब पाकिस्तान ने जंग जीती उसके बाद धमकियां लगा रहा था, ये वो वार तो नहीं किया गया, उसका रद्द अमल है। वो जो ना को मुकाफत अमल लफ्ज बोला जाता है, उसका ये मुकाफत अमल जो है ना बोला जाता है, ये उसका रद्द अमल उसने ये करना है। अच्छा, मुझे वहाँ के हालात बताएं कि आपने शक्कर की वीडियोस देखी, चीजें देखी, वहाँ लोगों को क्या हालात है? वहाँ बहुत खराब हालात है। 5-4 फुट तो सियालकोट शहर में पानी है, घरों में पानी है, घरों में पानी है। ये सड़कें जो है ना खादम अली रोड ये वगैरह अंदर शहर में भी इतना पानी है, दरिया में जा नहीं रहा, तो ऊपर से बारिश हो रही है। 4 तरफ से हमला होगा और वो हमला होगा पानी का। इसके पीछे क्या वजूहात हैं और इसको सुपर फ्लड क्यों कहा जा रहा है? और इसमें एक अफसोसनाक बात यह है कि अर्बन फ्लडिंग की भी पेशन गोई की गई है कि गुजरात, लाहौर, गुजरांवाला शहर डूबने का खदशा है। इसके पीछे क्या वजूहात हैं, इसके साथ साथ एक और स्टैट्स के साथ आपको बताऊंगा कि इस सैलाब ने भारतीय पंजाब में ज़्यादा नुकसान किया है या पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इस वक्त जो खबरें भारत से आ रही हैं वो इंतहाई खौफनाक खबरें हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि भारतीय जर्नैल ने क्या कहा। सिंपल सी बात है, बात हो रही थी कालाबाग डैम की, कोशिश करेंगे इस पर भी बात करें अगर टाइम हो। लेफ्टिनेंट जनरल कंवलजीत सिंह ढल्लू हैं जनाब, ये फरमाते हैं कि एक रात को अचानक पानी छोड़ा जाएगा और उससे पहले पानी रोका जाएगा और खामोशी के साथ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाएगा और फिर दोबारा पानी रोका जाएगा और जब फसलों का टाइम होगा खास तौर पे उस वक्त भी पानी रोका जाएगा और जब बारिशों का मौसम होगा उस वक्त पानी फिर हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। अब बात यह है कि कहां से छोड़ेंगे और कहां से रोकेंगे, ये एक अहम सवाल है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।